अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है दोस्तों आप सबके। और आज हम थोड़ा सा काम कैलीग्राफी का करेंगे। इसकी बेस मैं लगा चुका हूँ। जो हमारे दोस्त जिन्होंने नए नए पेज ज्वाइन किया है तो उनको मैं ये बता देता हूँ कि ये टेक्सचर ब्रश के ज़रिए किया गया है। इसका जितना भी काम है ठीक है। कुरानी आयत है और सूरह फातिहा की पहली आयत। और इंशाल्लाह अब हम इसके ऊपर जो वर्किंग करेंगे वो हम तमाम की तमाम जो इसकी कैलीग्राफी है उसके अंदर रहते हुए हमने करनी है। नंबर 1। नंबर 2, ये सब के सब वुड कार्विंग की हुई है। अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा क्लोजली दिखाऊं तो ये आपको कार्व हुआ हुआ सब नज़र आ जाएगा। और मैं इसकी बेस मैंने इस वजह से लगा के रख दी थी ताकि आगे जो काम हमें करना है तो उसमें आप लोगों को ज़्यादा इशू ना हो। और काइंडली मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट होगी कि इसको आप लोग शेयर लाजमन कीजिएगा। और अब हम इसके ऊपर अपनी वर्किंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, कैलीग्राफी के ऊपर काम होगा, दैन उसके बाद इसके बैकग्राउंड के ऊपर काम हो जाएगा। और बैकग्राउंड हमको क्योंकि टेक्सचर में चाहिए था इसलिए मैंने टेक्सचर की एक बेस इसकी लगा के रखी हुई है पहले से ही। ठीक है, अब हम इसके ऊपर जो है वो वर्किंग स्टार्ट करने लगे। अच्छा, ये क्योंकि आप लोगों को नज़र नहीं आएगा या बल्कि मैं इसको इस तरीके से रखता हूँ ताकि ये आप लोगों को कम्प्लीटली नज़र भी आ सके। ठीक है, वाइट कलर हम लेंगे और ऑयल पेंटिंग ही है। ये पहले हम लगा देंगे इसके ऊपर वाइट कलर तमाम का तमाम, फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर डिफरेंट कलर्स को अप्लाई करना है। ठीक है। अच्छा, ये आप देखोगे कि मैं काफ़ी इसको बड़ी तादाद में यहाँ पे निकाल रहा हूँ कलर को। उसकी वजह ये है कि मुझे कम्प्लीटली इसके ऊपर वो लगाना। अच्छा, हम बड़ा रफ़ स्टाइल में करेंगे इसको, बैकग्राउंड इसका जो कैलीग्राफी है उसको। उसकी वजह है कि इसका बैकग्राउंड क्योंकि हमको बाद में करना है मुकम्मल, तो इसलिए कोई ऐसी टेंशन नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं इसको रफ़ स्टाइल में नहीं करूँगा तो उसका एक नुकसान मैं आपको ये बताऊँ कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम लग जाता है। तो एक तो आपको टाइम भी कंज्यूम करना है पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आपने जो है वो बिल्कुल एक रफ़ स्टाइल में इसको कंप्लीट करना है ताकि हमारी जितनी भी इसकी वर्किंग है वो आप लोगों को समझ भी आ सके। ये मैं थोड़ा सा और इसको कर देता हूँ करीब। तो अब आप ये देखिएगा कि मैं इसके ऊपर वाइट पेंट को किस तरीके से बिल्कुल ही रफली यूज़ करूँगा। और ये लगने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर डिफरेंट कलर्स जो हैं वो अप्लाई करने हैं। और इंशाल्लाह जब वो कंप्लीट होगा तो आप लोगों को बड़ा ही खूबसूरत लगेगा। वाइट कलर क्यों लगा रहा हूँ, तो वाइट कलर मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि जो मुझे इसके ऊपर लाइट के डार्क के शेड एक बनाने हैं तो वो मैं इसके ऊपर आसानी के साथ बना सकूं। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को और यहाँ पे ये बता दूं कि ये जो टेक्सचर वर्क हमने किया हुआ है ये नॉर्मली लोग नहीं करते। उसकी वजह ये कि एक तो इसको बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है। मैं बिगिनर्स के हवाले से बात करूँ, टेक्सचर बनाना सिखाइए फ़रिया इमाम। ये टेक्सचर के हवाले से मैं काफ़ी दफ़ा ऑलरेडी कर चुका हूँ ये काम। आप अगर मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे उसमें आपको टेक्सचर किस तरीके से किया गया है, किन ब्रशेस के ज़रिए किया गया है, आपको वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो अब क्योंकि आप लोगों ने नया नया ज्वाइन किया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जब भी इस हवाले से काम करेंगे तो मैं फिर दोबारा से टेक्सचर वर्क आप लोगों को करके दिखा दूँगा। ठीक है, तो ये काम हम क्योंकि पहले काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं टेक्सचर के अंदर, और इवन मैंने कैलीग्राफी भी की है और टेक्सचर वर्क में हमने लैंडस्केप भी बनाई है, सनसेट भी बनाया है, पोर्ट्रेट हमने कम्प्लीटली तैयार की है टेक्सचर के अंदर। ठीक है, और वो जो पोर्ट्रेट हमने तैयार की हैं वो मतलब स्मॉल साइज़ में भी की हैं। इवन 5 सेंटीमीटर के अंदर भी हमने पोर्ट्रेट बनाया है टेक्सचर के ही अंदर। उस हवाले से भी वीडियोस आपको आराम से मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। वहाँ पे आपको तमाम जो है वो कहना चाहिए कि वर्किंग के हवाले से जितनी भी वीडियोस हैं वो सब आपको वहाँ बहुत आसानी के साथ मिल जाएंगी। तो हम दोबारा भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि हमने एक दफ़ा कर दिया तो दोबारा से वो काम नहीं होगा। और क्योंकि रबी अव्वल का महीना चल रहा है तो अब काफ़ी दिन हो गए थे और मैं इस हवाले से काम का वही हो रहा था कि करना है। तो आज हम इसको फाइनली लेके आ गए हैं। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ और बता दूं, जैसे अभी हमारा एक सेशन लास्ट वीक पूरा गुजरा है वो हमने किया है ड्राई ब्रश का काम।
अब हम ड्राई ब्रश को इंशाल्लाह आगे जाके ड्राई ब्रश और मिक्सिंग को हम मतलब एक फ्यूजन उसका भी करके दिखाएंगे आपको कि ड्राई ब्रश भी वर्क होगा, मिक्सिंग भी होगी, वो सब चीज़ें भी जो हैं वो हमारी चलेंगी। तो सिर्फ यही नहीं है कि अगर हमने एक कलर में ड्राई ब्रश का काम कर लिया तो जी बस वो एक कलर में ही हो सकता है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम उसको डिफरेंट कलर के अंदर भी अप्लाई करके दिखाएंगे आप लोगों को। और काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इसको शेयर लाजमन कर दीजिए। तो ये अभी हम रफ़ स्टाइल में इसको कर रहे हैं। उसकी वजह ये कि अगर मैं इसको बहुत बचा बचा के करूँगा तो ये जो काम सपोज़ हमारा 10 मिनट में होना होगा ना, वो तकरीबन 4 घंटे ले लेगा। ठीक है, और बहुत ही बारीकी के साथ उस काम को करना पड़ जाएगा, बहुत इत्मीनान वाला काम हो जाएगा। तो वो हम नहीं कर सकते यहाँ पे। उसकी वजह मैं आपको मेन ये बता दूँ, क्योंकि ये पूरी आयत जो है इसका एक एक वर्ड दूसरे वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ये अलग अलग नहीं है कि चलें जी आपने काम कर लिया और जी उसके बाद अब आपका मूड नहीं है या आप थक गए हैं तो आप बाकी दूसरे वर्ड इसके ऊपर बाद में काम कर लेंगे। इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर आपको पूरा के पूरा एक साथ ही करना है। तो अगर हम उस तरीके से बचाते हुए करेंगे तो सिर्फ इस लाइन के ऊपर, एक अलिफ के ऊपर हमें जो टाइम लग जाएगा वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हर चीज़ को कहते हैं ना कि कोई भी वर्क होता है तो कोशिश ये की जाती है कि उस पर किस किस्म की टेक्निक अप्लाई की जाए कि वो काम भी आपका ना डिस्टर्ब हो, आप थको भी नहीं, आपका माइंड भी फ्रेश है। तो इन सब चीज़ों को माइंड के अंदर रखना लाजमी होता है। और अभी हम वाइट कलर अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर दूसरे कलर्स को अप्लाई करेंगे। अच्छा, जब मैं दूसरे कलर्स को अप्लाई करूँगा तो ऑब्वियसली मुझे फिर इसकी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ जाएगा ताकि उस पर सही तरीके से हम काम कर सकें। तो फिर मुझे कैमरा भी सेट करना पड़ेगा, उसी हिसाब से थोड़ा हाइट उसकी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि फिर वो एक साइड आप लोगों को नज़र नहीं आ पाएगी। तो इंशाल्लाह टाइम टू टाइम हम एक तो काम को थोड़ा सा टफ़ करते जाएंगे और करते करते इंशाल्लाह कोशिश ये है कि इस हद तक काम आप लोगों को सिखाया जाए कि जब आप लोग ख़ुद से अप्लाई करें काम को तो आपको बहुत कुछ पता हो। बहुत कुछ में सिर्फ यही नहीं कि आइडिया हो आपके पास, इवन आपको ब्रश चलाने की टेक्निक का भी पता होना चाहिए, आपको जो है वो किस तरीके से काम करना है वो पता होना चाहिए, आपको अपने कैनवस के हवाले से पता होना चाहिए। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हर हवाले से नॉलेज दूँ। मैं सिर्फ ये नहीं है कि मैं पेंटिंग बना के दिखा दी आप लोगों को, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर हवाले से नॉलेज देनी है ताकि जब आप लोग काम कर रहे हो तो आप लोगों को पता हो, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप कहीं अगर सीखने भी जाएँ तो पता चला कि कोई आपको बेवकूफ़ ना बना सके, जो कि नॉर्मली बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तो ये हालत है कि शॉपकीपर जो है वो एक्रेलिक पेंट के ब्रशेस, ऑयल पेंट के बोल के सेल कर देते हैं, स्टूडेंट्स लेके भी आ जाते हैं और जब काम करते हैं तो फिर वो उनको प्रॉब्लम होती है कि वो मुझे सबने ही ऑलमोस्ट जितने भी मुझे अभी तक जिन्होंने अपना काम मुझे दिखाया तो वो सब बेचारे जो हैं, बेचारा मैं इसलिए कहूँगा कि उनकी गलती नहीं है, वो तो एक होता है कि शौक़ में आपने सीखना है और आप लोगों को पता चला कि जी वो ब्रशेस आपके मतलब कि आपको मिल ही नहीं सके। ठीक है ना, तो मैं हर चीज़ की नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। हर चीज़ से मेरा जितनी नॉलेज मेरे पास है उतनी ही दे सकता हूँ मैं, उससे आगे तो देना मुश्किल है भाई। अब जो चीज़ की नॉलेज मुझे नहीं होगी तो मैं उसमें एक्सक्यूज़ कर लेता हूँ। तो ये अब हम इसको, अभी सिंपली वाइट हो रहा है ये पेंट और ये शायद आप लोगों को भी इतनी इसमें अट्रैक्शन नज़र नहीं आएगी, लेकिन जब इसकी हमने इसके ऊपर जो दूसरे कलर अप्लाई करने हैं उसके बाद जब हमने इसको फिनिशिंग की तरफ लेके जाना है फिर आप लोगों को बहुत सी चीज़ें इसके अंदर अचानक से समझ में आएंगी। तो अभी आप देख रहे हैं कि हम बस जस्ट इसको वाइट करते जा रहे हैं और इसकी बेस मैंने पहले से एक लगा दी थी। उसकी वजह ये है कि अगर वो मैं आपके सामने लगाता तो वो सिर्फ एक बेस ही लग पाती, उसके बाद 4 दिन तक इसको ड्राई होने के लिए छोड़ना पड़ता। तो कुछ चीज़ें जो मैं ऑलरेडी करके दिखा भी चुका हूँ तो वो चीज़ें अब मैं ये करता हूँ कि उनको पहले से करके रख लूँ, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। कि अब इसकी जो खाली बेस लगी है वो ड्राई होने में आई थिंक 1 वीक मुझे लगा था सिर्फ इसकी बेस को ड्राई होने में। ठीक है, तो अब वो भी 1 वीक आपको वेट करना पड़ेगा, तो बहुत सी चीज़ें माइंड से निकल जाती हैं।
हाँ, कुछ काम मैंने टेक्सचर वाला स्टार्ट में करके दिखा दिया है कि टेक्सचर किस तरीके से लगाया जाता है। और हमारे बहुत से दोस्त जिन्होंने शुरू से ज्वाइन किया हुआ है उनको इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है। अभी आप देख रहे हैं कि हम इसको बड़ा ही सुकून के साथ यहाँ पे वाइट कलर अप्लाई कर रहे हैं। और इसके बाद जो हमने दूसरे कलर्स अप्लाई करने हैं तो उसके अंदर 2-3 चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। एक तो कलर का सीक्वेंस अच्छा बनना चाहिए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपको उसके अंदर उस सीक्वेंस को कंटिन्यू कैसे करना है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारी कोशिश यही है कि आप लोगों को बता सकें। अच्छा, इसके अंदर 2-3 चीज़ें मेरे माइंड के अंदर हैं इसके कलर सीक्वेंस के हवाले से। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 साइडेड इसकी हम लाइट करके सेंटर डार्क कर दें, या सेंटर लाइट करके बाकी इसकी जो बोथ साइड्स हैं, कॉर्नर्स हैं उसके, हम उसको डार्क कर लें। हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको टॉप से डार्क करते हुए नीचे लाइट कर सकते हैं। हम इसके अंदर एक बर्न का इम्पैक्ट भी दे सकते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और ये नहीं है कि कोई एक ही स्टाइल या एक ही पैटर्न हमको पकड़ना पड़ेगा उसके लिए, नहीं, हम इसके अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कलरिंग इसकी ज़रा सी मिक्स कर रहा हूँ ताकि ये एक तरह से बैलेंस थोड़ा सा हो जाए। और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। बस ये मैं थोड़ा सा इसको फिनिश कर दूँ, वाइट कलर प्रॉपर लग जाए सब जगह, ताकि कोई जगह इसकी मतलब ब्लैंक ना रहे। तो उसके लिए मैं इसके ऊपर एक दफ़ा और इसको मैं ब्रश इसके ऊपर चला रहा हूँ। हम इसको मल्टी कलर के अंदर भी दे सकते हैं कि मतलब एक कलर चला, उसके बाद दूसरा कलर चल गया, उसके बाद तीसरा कलर चल गया, उसके बाद चौथा कलर चल गया। हम इस तरीके से भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है ना। और अब हम इसके ऊपर जो हमने वर्किंग करनी है उसके लिए मैं ब्रश को थोड़ा सा और हैवी लूँगा ताकि जितनी मेरी राइटिंग है वो पूरा एक दफ़ा में कवर हो सके। तो उसके लिए अब हमने क्या करना है, एक बड़ा ब्रश उठाएंगे, बट उससे पहले हम इसके ऊपर दूसरे कलर्स को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरे कलर्स को जब हमने अप्लाई करना है तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, तो उसके लिए हमने से जस्ट इतना ही करना है कि अभी आप देखें मैं इसके ऊपर एक और कलर मैंने लगाया। मैं ख़ाली क्या करूँगा, उसको एक दफ़ा चला दूँगा, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से चला दिया। अब मुझे जहाँ जहाँ पे येलो कलर को अप्लाई करना होगा मैं वहाँ पे येलो कलर चला दूँगा। मुझे ये देखना है कि मैं इसके ऊपर येलो कलर को किन किन जगहों पे अप्लाई करूँ। जैसे मैंने अलिफ के ऊपर कर दिया है, लाम के ऊपर मैं अभी नहीं करते हुए मैं फिर ये जो है इसके आगे की तरफ लेके आऊँगा। और ये अब आप देखें मैंने एक और जगह पे इसके येलो कलर ही अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अच्छा, ये अभी सिर्फ अप्लाई हो रहा है, अभी इसकी मिक्सिंग और बाकी चीज़ें हमने नहीं की हैं। ये जस्ट अभी मैंने खाली इसको यहाँ पे लगाया है। और लगाने के पीछे वजूहत क्या हैं वो आप लोगों को जब इसका एंड हो रहा होगा ना तो आप लोगों को समझ में आएंगी चीज़ें, इंशाल्लाह पसंद आएगा आप लोगों को। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली शेयर दिस। ठीक है, ये हमने इसको यहाँ लगा दिया है और इसी तरीके से हम इसके अंदर कलर को और डिफरेंट जगहों पे हम अप्लाई कर देंगे। अभी येलो कलर ही अप्लाई हो रहा है, देन उसके बाद हमने इसके ऊपर दूसरा एक कलर और अप्लाई करना है, ठीक है। और बहुत आसान तरीका मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से मल्टीपल कलर यूज़ करते हुए अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे ले लिया है रेड कलर, ठीक है, और मैं रेड कलर को येलो के साथ उसी ब्रश से लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये 2 कलर्स का शेड आपके सामने आ जाएगा। मैंने ब्रश अभी चेंज नहीं किया है, ठीक है ना। क्यों कि मुझे इसको रखना ही कुछ मिक्सिंग के अंदर है, तो मैं उसी हिसाब से ही इसके ऊपर यहाँ पे ये कलर्स को अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। ये आप देख लें कि हम इसको
किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई करते जा रहे हैं। और कोई जल्दबाजी नहीं है, बड़ा रिलैक्स होके यहाँ पे काम होगा। इस हवाले से आपने जल्दबाजी तो खैर बिल्कुल भी नहीं करनी है, और जल्दबाजी होनी भी नहीं चाहिए कभी आर्ट के अंदर रहते हुए। अभी आप देख लें कि हम इसको, अभी सिर्फ ये कलर अप्लाई हो रहा है, अभी हमने इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट नहीं की है। ठीक है, और अब मैं भी बड़ा सोच सोच के ही कलर को अप्लाई कर रहा हूँ, ताकि जब मैं इसको फिनिशिंग की तरफ इसकी जाऊँगा तो फिर ये उसकी फिनिशिंग उसी हिसाब से होनी चाहिए। और लास्ट में इसके बैकग्राउंड को हम ब्लैक कर देंगे, बिल्कुल लास्ट में। सही है जी। अच्छा, ये मैंने रेड लगा दिया था, अब उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर ले लिया है। ठीक है, और मैं ऑरेंज कलर को फिर यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा। ऑरेंज कलर के बाद कौन सा कलर अप्लाई करना है ये भी आप लोगों को नज़र आएगा। अच्छा, अभी ऑरेंज, रेड और येलो एक साथ इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो ये बिल्कुल ऑरेंज का ही शेड होगा, लेकिन थोड़ा सा ये चेंज मिलेगा आपको। अब आप देख होंगे कि मैं इसको मुख्तलिफ़ जगहों पे किस तरीके से लगा दिया है मैंने। और लास्ट में इसके ऊपर फिर हम, तो बिल्कुल मैं एंड की बात बता रहा हूँ आपको, कि वो फिर हमने इसके ऊपर इसके हिसाब से हमने फिर और 3-4 कलर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। बट अभी हम यहाँ पे जितने कलर हमने अप्लाई करने हैं हम उसी हिसाब से लेके चलेंगे इसको। और मैं 1-2 चीज़ें अपनी कहीं पे मिस कर गया हूँ, मतलब मिस क्या कर गया हूँ, यानी कि वो मेरे कलर्स कहीं आगे पीछे मैंने रख दिए, मिल गए मुझे। अब हम वॉलेट कलर यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। अभी आपने देखा कि यहाँ हमने वॉलेट कलर अप्लाई किया, ये अब हमने यहाँ लगा दिया है। ठीक है, और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ये काम सिर्फ और सिर्फ बिगिनर्स के हवाले से कर रहा हूं, उनको एक जो मर्चिंग होती है हमने वो सिखानी है। ठीक है ना, तो काइंडली इस चीज़ को बिगिनर्स के हवाले से ही जज कीजिएगा। ये अब हम मज़ीद आगे की तरफ इसको लेके जाएंगे। ये अब आप लोगों को आहिस्ते आहिस्ते समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये अब आप देखें हमने इसको मुख्तलिफ़ स्टाइल में यहाँ पे लगा दिया है, और तकरीबन हमने इसको फ़िल कर दिया है। ऑलमोस्ट ये फ़िल हो चुका है, कुछ जगह इसकी हैं वो हम अभी कर देंगे इसको फ़िल मज़ीद। और फिर उसके बाद हम इस पर एक बिल्कुल फ़ाइनल हमने ब्रश चलाना है, और वो बड़ा हमने केयरफुल होके चलाना होगा। उसके अंदर आपको एक एक वर्ड को जो है वो माइंड में रखना है कि वो किस तरीके से होगा, कैसे होगा। मैं थोड़ा सा कलर्स को साइड पे कर दूं, ताकि उसके बाद जब मैं इसको आप लोगों के सामने अब इसको फाइनल की तरफ लेके जाऊंगा कैलीग्राफी को, तो आप लोगों को समझ में आ जाए। मैं बस अभी थोड़े से कलर साइड पे कर दूं। ये मैंने कलर्स कर दिए साइड पे। अब मैं पेंटिंग की डायरेक्शन को बदल रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों की आसानी के लिए इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा दूंगा, ताकि आप लोगों को नज़र आ सके। और ज़रा सी इसकी डायरेक्शन को भी मैं चेंज कर देता हूँ। तो अब ये आप लोगों को इंशाल्लाह
समझ में भी आएगा। और मैंने ब्रश का साइज़ उससे बड़ा ले लिया। अब आपको मैं एक चीज़ और चलिए यहाँ बता देता हूँ। ब्रश के दोनों के साइज़ में आप फ़र्क देख लीजिए, ऑलमोस्ट डबल है। ठीक है। अच्छा, मैंने क्यों लिया बड़ा ब्रश? क्योंकि इसके अंदर कुछ आया था, आप अगर देख रहे हैं उनके कर्व चौड़े हैं, तो ये ब्रश आसानी के साथ इसके ऊपर चल जाएगा। अब हमने इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर दोबारा चलेगा हाथ इसके ऊपर एक, ताकि मुझे मेरे मतलब का शेड मिल सके। ठीक। अब मैंने ये इसका लाम लिखना है, जो इसका सेकंड है। ठीक है जी। फिर दोबारा से चलेगा। अब इसको रिवर्स में चला दूंगा मैं, और ये टॉप पे चला गया। उसके बाद मैंने इसको चलाना है यहाँ पे, ये चला, ये इधर आ गया। ठीक। अच्छा, ज़ेर ज़बर जो इसके हैं वो हम किस तरीके से चलाएंगे, ये भी हमको माइंड के अंदर रखना होगा। तो उसको चलाने का तरीका ये है कि ये मैंने बिल्कुल इस तरीके से इसको चला दिया। अच्छा जी, अब हम इस हैंड पे आ गए, ये हमने यहाँ आके रोक दिया इसको। ठीक है जी। यहाँ से अब ये चलेगा हाथ इसका, और ये टॉप तक चला जाएगा। टॉप से हम इसको फिर रिवर्स करेंगे, और खड़े ब्रश के साथ कर देंगे हम इसको रिवर्स। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब हमने कौन सा वर्ड इसके अंदर देखना है कि यार ये वाला वर्ड हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है कि नहीं होता है। तो हम उसके लिए उस वर्ड को लेके चलेंगे। ये मैंने लिया, इधर ला के रोका, इसको मैंने लिया वापस टॉप पे ले गया। यहाँ से मैंने उठाया ब्रश, इधर ला के रोका, यहाँ से मैंने उठाया और इसको यहाँ ला के हमने रोक दिया। ठीक। अच्छा जी, अब हमने इस एरिया को मुकम्मल करना है। तो ये मैंने उठा के इधर लेके गया हूँ, यहाँ से उठा के वहीं घुमा दिया मैंने ब्रश को, और ये घुमाने के बाद मैं इधर लेके आ गया हूँ। ठीक है जी। इस हैंड को मैं दोबारा चला दूँगा, ये मैंने रोक दिया इधर ला के। ठीक है जी। अब ये मैं अलिफ इसका मुकम्मल करूँगा। उसके लिए मैंने फिर उठाया, पहले ये एंगल मुकम्मल किया, उसके बाद यहाँ से उठाया, और ये बिल्कुल आसानी के साथ इधर आ गया। ठीक है। अब उसके बाद मुझे रा बनाना है इसका, और उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ से ब्रश उठाया, इधर लेके गया हूँ, यहाँ से वापस लेके जाऊँगा मैं रिवर्स, इसका टॉप से चलेगा ये मैंने लाके यहाँ रोका, दोबारा चलेगा, ताकि ये मुझे मेरे मतलब का टेक्सचर दे दे, और फिर इसके ऊपर मैं दोबारा एक दफ़ा चला दूँगा। सही है। अच्छा जी, उसके बाद अब मैंने इसको मुकम्मल करना है। अब आप देखोगे सारा ज़्यादातर जो है ये वॉयलेट कलर होता चला गया है, तो टेंशन नहीं है उसकी। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको डिफरेंट कलर्स के अंदर ही रखना था। और ये जब डिफरेंट कलर्स के अंदर हम इसको काम को लेके जाएंगे, तो ये अब आप देख लें कि इसको हमने यहाँ से लेके गए इधर, यहाँ से उठाया इधर, इसको उठाया इधर। ठीक है, ये अब हमारे नुक्ते आ गए इसके, और ये हमने नुक्ते को भी बिल्कुल आसानी के साथ कर दिया है। ठीक है। अच्छा, ये भी आप लोगों को इतना मज़ा नहीं कर रहा होगा, लेकिन जैसे इसका हम बैकग्राउंड इसका फिल कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपको इसके अंदर एक मज़ा आएगा। ये हमने उठाया इधर किया, ये हमने उठाया इधर लेके गए, यहाँ से उठाया इधर लेके गए। अब आप देख रहे हैं कि ब्रश कितनी आसानी के साथ मूव हो रहा है। ठीक है, कोई आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। इसी तरीके से अब हमने ये वर्ड लिया, ये लिया 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 लिया, यहाँ लाके हमने रोक दिया, इसको हमने दोबारा से घुमा दिया। ठीक है, क्या काम हुआ है, कितना हुआ, आपके सामने हो गया, ये हो गया मुकम्मल। अब आप इस पे चाहते हो कि नहीं यार इसके अंदर कलर्स थोड़े से जो है ना कहीं कहीं पे डल लग रहे हैं, तो मैं उसके लिए कोई ब्राइट चीज़ हमें यूज़ करनी चाहिए ना। ठीक है, तो ब्राइट कलर करने के लिए हमने क्या किया, हमने डायरेक्टली ट्यूब से कलर लिया, यहाँ लगाया, ये देख लें अब आप,
ये अब आप यहाँ से देख लें, ऑटोमेटिकली ब्राइट कर दिया हमने इसको। ठीक है जी। आप चाहते हैं कि नहीं यार कोई और एरिया भी इसका ब्राइट होना चाहिए, मैंने एक और एलिफ इसका उठाया, ये मैंने इसको चेंज कर दिया। आप चाहते हैं कि नहीं यार ये जो है वो थोड़ा सा मज़ा नहीं कर रहा, रेडिशपन जो है इसके अंदर थोड़ा सा कम है, रेडिश होना चाहिए। और ये मैं क्योंकि बिगिनर्स के लिए काम को सिर्फ सिखाना है, बताना है, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं। वैसे आपस की बात बताऊँ, इसको बाद में मैं चेंज कर दूँगा। ठीक है ना। आप बोलें क्यों चेंज कर देंगे, तो या वो मैं उसके अंदर कुछ चीज़ें अपने हिसाब से कर दूँगा बाद में। सही है जी। अब ये मैंने यहाँ पे डिफरेंट करके लगा दिया। आप बोलते नहीं है यहाँ भी लगना चाहिए, ये लो ऑटोमेटिकली चेंज होता चला जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा आपने कलर लेना है। आप चाहते कि नहीं है इसमें शेड थोड़ा सा ये वाला अलग से आना चाहिए, तो ये लीजिए, आ गया थोड़ा सा अलग से। आप चाहते हैं यार इधर भी होना चाहिए, ये लो आ गया। ठीक है ना। तो ये हम बहुत आसान तरीके से लेके चल रहे हैं। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि यार थोड़ी सी फिनिशिंग और हो जाए, ये मैं आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ। फिर बता दूँ, ये मैं चीज़ें आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ। अब मैंने छोटा ब्रश ले लिया, अब आप चाहते हैं कि इसकी फिनिशिंग थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, ये लीजिए हो गई। आप चाहते हैं इस एरिया की भी होनी चाहिए, ये लीजिए हो गई। ठीक, कितना मुश्किल है कितना आसान है सब आपके सामने है। अब आप चाहते हैं यदि इसके अंदर ब्राइटनेस थोड़ी सी और हो जाए, ठीक है, तो अभी हम आपको ब्राइटनेस भी करके दिखा देते हैं। ये मैंने उठाई ट्यूब वाइट की, और आप चाहते हैं कि यार इसके ऊपर कुछ ऐसा हो कि ये मज़ीद खूबसूरत लगे। ठीक है, तो खूबसूरत लगने के लिए क्या करना पड़ेगा वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। आज का पूरा सेशन जो है वो हमारा बिगनर्स को बताने के लिए है। ठीक है ना। अब ये मैंने क्या किया, मैंने वाइट कलर उठाया, ये मैंने इसको यहाँ अप्लाई कर दिया। आप चाहते हैं नहीं यार इसके अंदर कहीं और भी वाइट होना चाहिए, ये ले मैंने पहले यहाँ वाइट कलर रखा, ये रख दिया मैंने वाइट कलर। ठीक है, ये चला दिया, वापस यहाँ से इधर चला दिया। आप चाहते हैं इधर होना चाहिए, ये लीजिए हो गया। आप चाहते हैं या नहीं कुछ हट के वाइट होना चाहिए, तो अब मैं आपको थोड़ा सा हट के वाइट करके भी दिखा देता हूँ। वो कैसे होगा, वो मैंने लगाया ब्रश की पूरी टिप के ऊपर इस तरीके से कलर, और मैं उसको फिर बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ, मैंने बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ, ठीक है, कि आपका जो नीचे का कलर है वो डिस्टर्ब ना हो, मैंने उसको बहुत ही पोलाइटली चला दिया यहाँ पे। आप चाहते हैं थोड़ा सा और होना चाहिए, ये लो थोड़ा सा और हो गया। ठीक है, या इधर भी होना चाहिए, ये लीजिए हो गया। आप चाह रहे हैं क्या इस साइड पे भी होना चाहिए, ये लो हो गया, ये लीजिए हो गया। आप चाह रहे हैं इधर भी होना चाहिए, ये मैंने यहाँ लगाया, घुमा दिया। ठीक है, तो हम कितनी आसानी के साथ शेड्स बता रहे हैं आपको लगाने का तरीका, और आप चाहते हैं कि मल्टीपल शेड्स होने चाहिए इसके ऊपर, तो आपको बहुत सारे शेड्स इसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है ना। और कितनी मेहनत करनी पड़ रही है कितनी नहीं करनी पड़ रही है वो सब आपके सामने ही है, कि कितने सुकून के साथ हमने यहाँ पे कलर्स अप्लाई कर दिए हैं। ठीक है ना। अब मैं इसके बैकग्राउंड को ब्लैक करने लगा हूँ, ताकि ये थोड़ा सा खिलखिला के आपके सामने आए। बट मैं आप लोगों को फिर वही चीज़ें कि बता दूँ पहले से ही कि मैं इसको बाद में चेंज कर दूँगा, क्योंकि मुझे सिर्फ कुछ चीज़ें समझानी थी कि आप लोगों ने जो मल्टीपल शेड्स लगाए जाते हैं उसके लिए हमने क्या करना पड़ता है। क्योंकि कुछ दोस्तों ने मुझे कुछ पिक्चर्स भेजी, बोला सर वो 3-4 कलर एक साथ आ रहे होते हैं, वो कैसे लगाए जाते हैं, वो ऐसे लगाए जाते हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब ये मैंने इसको ब्लैक करना शुरू कर दिया इसके बैकग्राउंड को। सही है, ये बाद में कम्प्लीटली ब्लैक हो जाएगा इसका बैकग्राउंड, और कितनी आसानी के साथ हो रहा है वो भी आप लोगों के सामने ही है। और जैसे जैसे ये ब्लैक होता जाएगा वैसे वैसे जो है आप लोगों को चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। और हम इसको ब्लैक करना शुरू करें। मैं कलर यहीं निकाल दूँ ना, ताकि मुझे भी आसानी हो जाए, बार बार उठाने से बेहतर है
अच्छा, ये तो मैं अभी कॉर्नर कर रहा हूँ, वैसे मैंने 20 से स्टार्ट करना था, लेकिन यहाँ आप लोगों को बताने के लिए कि कोई एक वर्ड में पहले आप लोगों को समझा दूँ। और कितनी आसानी के साथ। अच्छा, कार्विंग के अंदर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ कि ये बिगनर्स के लिए, कि इसके ऊपर फिर जब आप काम करने बैठते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें आसानी के साथ हो जाती हैं इसके अंदर, ठीक है ना। हाँ, कार्विंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कि इसको कार्व करने में भी टाइम काफ़ी लग जाता है, बट इसमें एक चीज़ का एडवांटेज बिगनर्स को ये मिल जाएगा, क्योंकि बिगनर्स के हवाले से ही काम हो रहा है, तो उनको उसी हिसाब से हमने बताना भी है, तो वो उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है ऑब्वियसली। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे ये हमने वुड कार्व किया हुआ है ना, आप इस पर चाहे 10 दफ़ा कलर अप्लाई कर लें, ड्राई हो जाए फिर कुछ नया कर लें। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़, कि जब ये ड्राई हो जाए फिर आप इसके ऊपर कोई डिफरेंट कलर करके चेक कर लें कि हाँ यार, मुझसे टेक्निक अच्छी बन रही है कि नहीं। तो ये प्रैक्टिस आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं इसके ऊपर, मतलब इस हद तक आपकी ये प्रैक्टिस हो सकती है कि आप इसको 10 टाइम अप्लाई कर लें आराम से, ठीक है ना। तो बार बार आपको नई शीट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आपको लगे कि हाँ यार ये बड़ी फिनिशिंग के साथ बन गई, तो फिर दूसरी किसी शीट के ऊपर आप अप्लाई कर लें। अब देख लें कितनी आसानी से हो रहा है इसके ऊपर कलर, ठीक है। वर्ड आपका ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही सेव हुआ है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। तो ये सब चीज़ें बताने का मकसद मेरा सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हमारे बिगिनर्स, क्योंकि बहुत से लोग कैलीग्राफी करना चाहते हैं बट उनसे हो नहीं पाती है, तो उसके लिए एक बेहतरीन सलूशन ये है कि आप कोई भी कार्व शीट ले लें या कोई स्टेंसिल अगर आपके पास मौजूद हो। स्टेंसिल वो वाले मत लीजिएगा जो आजकल मार्केट में मिल रहे हैं, क्योंकि उसके बीच में जो है वो लाइंस होती हैं, तो वो आपका पूरा हाथ उसके ऊपर चल नहीं पाता है, ठीक है। आप स्टेंसिल रख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह आप लोगों के लिए स्टेंसिल्स लेके आऊँगा, क्योंकि उनको रिमूव करना या उनको बनाना भी एक मिशन ही होता है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि बड़ा केयरफुल होकर उसको करना पड़ता है। तो ये अब हम इसको आहिस्ते आहिस्ते यहाँ पे करते जा रहे हैं, ठीक है। और जैसे जैसे ये मुकम्मल होता जाएगा उसके बाद फिर इसकी लुक आपको निकल के सामने आएगी। और ये फिर बता दूँ, ये बिगिनर्स को बताने के लिए कर रहा हूँ मैं ये सारी चीज़, एट दी एंड इसको मैं बाद में चेंज कर दूँगा, ठीक है ना। हम बैठ के सुकून से इसके साथ आप खेलते हो, आपको कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, आपने सुकून से बैठे हुए हैं, आप खेलो। इसको मैं चाहता खाली वन कलर के अंदर भी कर सकता था, मीन्स के येलो और वाइट के साथ, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, लेकिन क्योंकि मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा था कि जो 3-4 कलर को हमने वो एक लाइन लाइन सी बन रही होती हैं, तो वो कैसे होगा, तो वो बताने के लिए यहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर्स को अप्लाई कर दिया है। लेकिन अगर मैं सिर्फ येलो और वाइट के साथ करता, वो ज़्यादा खूबसूरत उसकी लुक आनी थी, बट फिर वो यही होता कि बहुत सारे कलर्स को मर्ज करना नहीं आ सका बिगनर्स को, तो इसलिए इसको हमने आज कुछ इस तरीके से काम को किया है। काफ़ी हद तक काम इसका मैंने पहले ही कर दिया था, वजह उसकी यही थी कि वो जिन लोगों ने देखा हुआ है कि कार्विंग कैसे होती है, वो भी सब मैंने सेशन के अंदर करके दिखाया हुआ है, फिर टेक्सचर वर्क कैसे होता है मैंने वो भी दिखाया हुआ है, तो इसलिए इसकी जो बेस थी वो मैंने पहले से लगा के रख दी थी। अभी आप देख लें, हम बहुत आसानी के साथ यहाँ पे आप कलर अप्लाई कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है कि यार कहीं कलर मेरा जो है वो कहीं इधर उधर ना लग जाए, ठीक है ना। तो ये अब हम करते जा रहे हैं क्योंकि नॉर्मली कैलीग्राफी में आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है वो मॉडर्न आर्ट का चला हुआ है,
कि उसके अंदर 3 से 4 किस्म की कैलीग्राफी होती हैं, और वो आप लोगों ने बहुत लोगों का काम वो देखा होगा, हर जगह वही चल रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं मॉडर्न आर्ट करके आप लोगों को दिखाने बैठ जाऊं तो वो एक पेंटिंग ही बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं काम, वो तो उस चीज़ को लेके नहीं चलना। आपने बेसिक जो है हमने वो कंटिन्यू करनी है। तो ये अब आपके सामने ही है किस तरीके से हम इसको करते जा रहे हैं। इसी तरीके से होते होते ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्पीड के साथ मैं इसलिए काम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे 2 दोस्त, उनके नाम नहीं लूँगा, एक दफ़ा मैंने स्पीड से काम किया, उन्होंने भी ट्राई किया, और जब उन्होंने अपना वो काम दिखाया मुझे तो ख़ुद भी हंस रहे थे, बोले हमसे हुआ ही नहीं। तो मैंने कहा नहीं आपने किया तो उनका शायद हो जाता होगा। तो इसलिए थोड़ी सी स्पीड यहाँ पे हमने स्लो रखी हुई है। उसकी वजह है कि अक्सर होता है बिगनर्स हमारे ना, वो भी फिर स्पीड पकड़ने की कोशिश करते हैं, वरना इसके ऊपर खैर स्पीड से काम करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। कहेंगे तो मैं स्पीड से करके भी दिखा दूँगा। तो ये अब आपके सामने ही चल रहा है। अच्छा, मैं अभी खड़ा होकर काम कर रहा था तो मैंने आप लोगों के कमेंट्स वगैरह देख लिए थे, लेकिन अब मैं बैठ गया हूँ तो वो मुझे अब कमेंट्स नज़र नहीं आ रहे हैं। और मेरी फिर आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली शेयर लाजमन किया कीजिए। उसकी वजह यह है कि हमारे वो दोस्त जो सीखना चाहते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि वो किसी को फ़ीस पे कर सकें, तो एटलीस्ट वो यहाँ पे आके सीख सकें मुख्तलिफ़ चीज़ें। ठीक है ना, तो इस वजह से मैं बार बार आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली शेयर लाजमन कर दिया कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से आप सीख रहे हैं ऐसे ही कोई और लोग भी सीखना चाहते होंगे, तो सबका भला होना चाहिए। ये अब आप लोग देखे होंगे कि हम इसको बड़े सुकून से हंसते खेलते इसको हम कर जाएंगे। जब मैं ये जुमला कहता हूँ ना हंसते खेलते, तो मुझे बहुत से लोगों का रिप्लाई ये आता है कि यार आपके लिए तो खेल ही है, सुकून से हंसते खेलते ही करते हैं, हमें टेंशन हो जाती है जब हम करने बैठते हैं। तो मैं फिर एक ही बात कहता हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना फिर आप भी एक टाइम आएगा कि हंसते खेलते ही काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा, कल हमने शीट बनाई थी ना, तो मैं उसके हवाले से भी थोड़ा सा बता देता हूँ। तो वो शीट अभी ड्राई हो रही है, माइट भी पॉसिबल कि वो कल या परसों तक ड्राई हो जाए। अगर वो कल तक ड्राई होती है तो हम उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है ना। और अब मैं उसके ऊपर आगे उसके पीछे दोनों साइड के कलर आप लोगों के सामने ही लगाऊंगा। अच्छा, पीछे का कलर तो खैर वो ऐसे ही कि सिंपल हमने कलर ही लगाना है, वो इस वजह से भी मैं नहीं वो करना चाह रहा था कि वो फिर पूरा एक सेशन उसके लिए करना पड़ता है और 2 दिन इंतज़ार करना पड़ जाता है। तो खैर उसकी बैक साइड पे हम कलर बाद में भी लगा देंगे, और जब वो ड्राई हो जाएगा मैं आपको वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ वॉश करके दिखाऊंगा। उसका साइज़ थोड़ा बड़ा है और मेरे पास कोई ऐसा पॉट नहीं है कि वो उसको हम उसके अंदर रख सकें कम्प्लीटली। तो खैर देखेंगे उसको कि हम किस तरीके से वॉश कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। एक किसी ने, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं आया, उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये काम किसी स्कूल के अंदर काफ़ी किया है। तो मैं उनसे खैर ये बोलूँगा कि आप अगर किया है तो आप फिर इसकी प्रैक्टिस मज़ीद कीजिए कि आप शीट बना सकते हैं तो आप लोग बनाइए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, ताकि आप लोगों के काम में परफेक्शन है। और दूसरा, हैंडमेड शीट जो होती है वो वैसे ही बड़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं अगर आप मार्केट से लेने जाएं। हाँ, वो खैर उन्होंने पूरा प्लांट लगाया हुआ होता है, उसके ऊपर काम हुआ होता है, तो वो क्योंकि कमर्शियल काम होता है तो इसलिए चलो उनके लिए सही है। अब मैं तो नहीं लगाऊंगा ना वो चीज़ें, कि मैं प्रेस मशीन अपने पास नहीं रखूँगा ला के, क्योंकि मेरे किसी काम की नहीं है ना, मैंने कोई उसको सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो रखना नहीं है।
तो प्रेस मशीन एक होती है, हीट प्रेस होती है, वो उससे शीट आपकी जहाँ पे हमें 2 दिन ली हुई है वहाँ पे वो 10 मिनट में तैयार हो जाएगी। बस ये फ़र्क आ जाता है। लेकिन क्योंकि उस पर फिर मशीन यूज़ हो जाती है तो फिर वो 100% हैंडमेड नहीं रहती है। ठीक है। और जो प्योरली हैंडमेड शीट्स होती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती हैं, इसलिए उसमें मेहनत बहुत लग जाती है। तो आप लोगों को बताने का मकसद यही था कि आप अपनी शीट खुद भी तैयार कर लें और कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते, कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका था और मैंने पूरा उसकी डिटेल के साथ करके दिखा दिया था। हाँ, कल जो मैंने बनाई थी शीट तो उसकी मैंने ज़ाहिर सी बात है कि उसको ब्लाइंड आपके सामने नहीं किया, क्योंकि लास्ट टाइम जिन लोगों ने सेशन देखा होगा उनको याद होगा मैंने जैसे ही ब्लाइंड करना स्टार्ट किया लाइट चली गई थी, तो मैंने वो पहले से ब्लाइंड करके रख दिया था शीट का, उसका पानी काफ़ी हद तक निकाल दिया था। ठीक है ना, इतना मैंने दिया था कि हम उसको आसानी के साथ काम को कर सकें। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे हम कैसे सुकून से ब्रश चल रहा है। ठीक है, और ऑटोमेटिकली उसकी शेप निकलती आ रही है। आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही ना शेप निकालने के लिए, बचाना भी नहीं पड़ रहा कि यार यहाँ से बचा लूँ वहाँ से बचा लूँ, इस तरीके से कर लूँ काम को कि कहीं मेरा कलर जो है वो दूसरी जगह पे ना अप्लाई हो जाए। ठीक है, हम कितने सुकून से बैठ के बस एक तरह से कह लें कि आप ये ब्रश को यहाँ पे बस चलाते जा रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली उसकी शेप निकल रही है। तो किस कदर आसान हो गया ये आपको। शेड कैसे बनाने हैं, कैसे लगाने हैं, मैंने तो खैर यहाँ पे शेड मुख्तलिफ़ अंदाज के लगा के दिखा दिए, ताकि जब 3 कलर 4 कलर 5 कलर के अंदर आप लोग शेड लगाना चाहें तो आप लोगों को पता होना चाहिए। उस चक्कर में मैंने ये कर दिया है कि इसके शेड्स काफ़ी डिस्टर्ब कर दिए हैं, मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैं थोड़ा सा, क्योंकि जब भी कैलीग्राफी के अंदर मैं काम करता हूँ तो जिन लोगों ने काम देखा उनको पता है कि मैं थोड़ा सा डिसेंट रखता हूँ काम को, मैं बहुत ज़्यादा उसमें शार्प कलर्स यूज़ नहीं करता अपनी कैलीग्राफी करते हुए। सबका एक अंदाज़ होता है, कुछ लोग बड़े शार्प कलर यूज़ करते हैं, मैं नहीं करता उतने शार्प कलर यूज़। उसकी वजह यही है कि होती है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, अपनी अपनी एक सोच होती है। तो मेरी सोच थोड़ी सी डिफरेंट है कि नहीं, शोख कलर नहीं होने चाहिए, शार्प कलर नहीं होने चाहिए, अल्लाह का कलाम है। बट ये मैंने जो अभी किया इसको मैं बाद में वो कहते हैं इसकी शार्पनेस कम कर दूंगा, लेकिन क्योंकि मुझे समझाना था तो वो एक चीज़ बता दी है। तो ये हम सुकून के साथ यहाँ पे बैठ के काम अपना कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ का आपको आइडिया तो हो गया होगा कि इसमें टाइम लग जाता है। ठीक है, और खैर मुझे क्या लगता है, वो सबको ही लगता है टाइम तेज़ कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ूंगा तो टाइम नहीं लगेगा, नहीं, टाइम तो लगना ही लगना है। अब यहाँ पे मैं पहले थोड़ा सा कलर वैसे अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है जी, और उसके बाद ये मैंने खेलना शुरू कर दिया। यहाँ पे इसके ऊपर दोबारा एक दफ़ा और कोट एक लगेगा इस एरिया पे, वो अभी नहीं लगेगा, वो बाद में लगेगा, क्योंकि यहाँ कलर हमारा काफ़ी लगा हुआ था लाइट, तो वो उसको डार्क करने के लिए हमें बाद में एक कोट और करना पड़ जाएगा। तो ये आप देख रहे होंगे कि हम इसको सुकून के साथ काम कर रहे हैं। जल्दबाजी तो खैर वैसे भी नहीं करनी चाहिए, बिगनर्स को मैं बोलूँगा कि बहुत तेज़ी के साथ काम ना करें, उसमें नुकसान आपका ही होता है, काम बिगड़ जाता है। ठीक है, कई जगहों पे मुझे इस हद तक स्लो होना पड़ जाता है कि अगर कोई देखने वाला हो तो वो बोले पता नहीं यार ये काम हो भी रहा है कि नहीं, मतलब इतना स्लो होना पड़ जाता है। वो डिपेंड करता है काम के ऊपर कि वो काम क्या हो रहा है। और ये मैं कंप्लीट आप लोगों के सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि कहते हैं ना कि एक चीज़ का आपको आइडिया हो जाए कि अच्छा यार ये जब बनना शुरू हुई थी कैसी लग रही थी, बड़ी डिस्टर्ब सी लग रही थी, और ये फिनिश होने लग गई है तो इसमें एक लुक आना शुरू हो गई है। ठीक है ना।
तो इसलिए मैं इसको आपके सामने कर रहा हूँ, ताकि कहते हैं ना कि इसकी हर चीज़ आपको समझ में आ जाए, कि जैसे जैसे ये मुकम्मल होना शुरू होगी वैसे वैसे इसकी एक लुक खुद ब खुद ही निकल के आएगी आपके सामने कलरफुल सी। हाँ, आज कुछ दोस्तों ने पेंटिंग मतलब मैं उनको भिजवानी थी, मैंने भिजवाई, उन तक पहुंच गई। और जब मैंने उनसे पूछ लिया कि आपको काम समझ आ गया, उनका वही बैठ के देखे जा रहे हैं। सो बहुत सी चीज़ें जो कैमरे पे आपको नज़र आती हैं, रियल में वो उस कैमरे के रिज़ल्ट से काफ़ी कुछ चेंज उसमें होता है। मिसाल के तौर पे बहुत सी चीज़ें आपको कैमरे पे बहुत अच्छी लग रही होंगी, वो सामने आएंगे आप परेशान हो जाएंगे कि यार ये क्या है। तो जो भी आप कैमरे के ऊपर रिज़ल्ट देख रहे होते हैं ना, और अगर मैं पेंटिंग की बात करूँ कि जो आपको कैमरे पे उसका रिज़ल्ट एक लाइव मिल रहा है, तो ये उससे 100 टाइम बेटर आपको लाइव वैसे अगर आप देखेंगे अपनी आँखों से तो वो होगा। आप चाहे तो ख़ुद अपनी ही चीज़ का एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। आप कभी बनाएं बैठ के लाइव, जो चीज़ उसमें दिख रही होगी वो रियल आँखों से कुछ और नज़र आएगा आपको। तो इतना हद तक चेंज होता है काम, ठीक है। हाँ, अगर कैमरा कोई आपने हाईफाई लगाया DSLR के ऊपर अगर आप देख रहे हैं, तो वहाँ आपको जो आपका एक्चुअल काम है उससे कई गुना अच्छा काम नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ हमने क्योंकि मोबाइल कैमरा हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट कुछ और होगा, एक प्रोफेशनल कैमरे का रिज़ल्ट कुछ और होता है। तो ये अब हम यहाँ पे कर रहे हैं काम सुकून के साथ। कैसा होगा क्या होगा ये आप लोगों की शेयरिंग ही मुझे बता देगी। कुछ जगहों पे इसके हमें ज़रा सा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि वो काफ़ी शॉर्ट हैं जगह, तो वो हम थोड़ा सा एहतियात से लगाएंगे उधर कलर, ताकि डिस्टर्ब ना हो उसकी वजह से बाकी जगह। तो ये टेक्सचर वर्क आई होप कि जब आप लोग ख़ुद से करेंगे, और बहुत आसान है। हाँ, इसमें एक चीज़ ये कि आपके पास ब्रशेस होने चाहिए। मार्केट में अब मैं वो क्या बोलूँ फिर कि वो अवेलेबल नहीं होते हैं ब्रशेस। वैसे ये मैं जो ख़ुद बनवाता हूँ टेक्सचर के ब्रशेस, ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं मुझे, ठीक है। मतलब मुझे ख़ुद भी एक्सपेंसिव वो होता है कि अब बहुत ज़्यादा महंगे हैं ये। हाँ, लेकिन उनकी लाइफ अगर आप मुझसे पूछें कि लाइफ कितनी है ब्रशेस की, तो 5 साल तक तो मैं चलाता रहता हूँ उनको, और मेरा ये सुबह शाम का काम है, ठीक है ना। मतलब कहते हैं ना कि मेरा सोना, मेरा उठना, मेरा जागना, ठीक है, मेरा खेलना कूदना सब आर्ट है। तो ये मेरे पास 5 साल चल जाते हैं, तो आप तो 25 साल तक चला सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत पड़ जाता है टेक्सचर ब्रश, मुझे भी मतलब एक फ़ील होता है कि यार इतना एक्सपेंसिव ब्रश ख़रीदना पड़ रहा है। और ये भी नहीं है कि चलो यार कोई दुकान वाला या जहाँ से मैं बनवाया वो महंगा दे रहा होगा, नहीं, इसका जो फाइबर होता है वही महंगा पड़ता है, तो इस वजह से वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। लेकिन जब आप उससे काम करते हैं ना, तो फिर आप उसके ऊपर जैसा चाहें वैसा टेक्सचर आप डाल सकते हैं, तो फ़ायदा ये है। और मैं करके दिखाऊंगा भी आप लोगों को टेक्सचर वर्क के अंदर बहुत कुछ चीज़ें कि
आप भी देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। मैं अभी इंशाल्लाह आगे जाके पोर्ट्रेट वगैरह भी ऐसी बनाऊंगा कि उस सिर्फ टेक्सचर होगा उसके ऊपर और पोर्ट्रेट आपको दिख रहा होगा। तो मैं वो काम भी करूँगा, लेकिन वो अभी नहीं, को काफ़ी आगे का काम है। अभी अगर करूँगा आप लोग बस वाह वाह करके निकल जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। तो ये हमने काफ़ी हद तक अभी आपके सामने इसको भी कर दिया है मुकम्मल। हाँ, देखिए स्लो स्लो ही होगा, बहुत तेज़ी के साथ नहीं हो सकता। क्यों मैं इसको सीधा क्यों नहीं चला सकता, उसकी वजह बता दूं, क्योंकि यहाँ पे टेक्सचर हुआ है तो ब्रश वहाँ पे चलेगा ही नहीं। कि मैं अगर ये चाहूँ ना कि यहाँ मैं इसको यूँ करके सीधा इस तरीके से चलाना शुरू, आप देखें जगह छूटनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो फिर डबल मेहनत हो जाएगी। तो इसको इसलिए डायरेक्टली हम इस तरीके से चला रहे हैं कॉर्नर्स इसके, ताकि कोई जगह इसकी जो है वो मिस ना हो हमसे। जो ये हमारा थोड़ा सा मतलब कम जगह है टेक्सचर वाली, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा एहतियात से चलाना है। जो जगह आपके लिए ज़्यादा बड़ी है तो आप खुल के ब्रश चलाइए। तो आज का सेशन इसलिए थोड़ा सा लेंदी यहाँ पे आके हो गया कि ये काम है आपका, क्योंकि ये मैं हैंड टू हैंड कर रहा हूँ यहाँ पे काम ना, तो इस वजह से थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। और बाद में इसकी हमने फिनिशिंग भी दे देनी है, इसको काफ़ी हद तक चेंज भी कर देंगे हम। अब देखते हैं इसका क्या एंड रिज़ल्ट निकलता है। तो ये अब होता जा रहा है, जब रेडी हो जाए तो सेंड में ऑल। अच्छा बेटा, मैं कर दूंगा आपको सेंड, टेंशन ना लो। ये मेरी एक स्टूडेंट है मिशाल समी शेख। ये बच्ची बहुत टैलेंटेड है, और एक चीज़ इसके हवाले से मैं इसकी तारीफ़ लाजमन करूँगा कि इसके अंदर बहुत सब्र है। इसको मैंने एक दफ़े एक असाइनमेंट दिया, बहुत बारीक असाइनमेंट था, ये बैठ के मुसलसल करती रही ये काम। अच्छा, मैं भूल गया असाइनमेंट दे के, ये मैं किस्सा लाजमन आप दोस्तों से शेयर करूँगा। तो मैंने काफ़ी देर के बाद, ऑलमोस्ट 2-3 आवर्स के बाद जब इसको देखा ना, तो वो नहीं होता है कि आंखें कहीं जा रही हों, हाथ कहीं जा रहा हो, मतलब जैसे होता है कि आप शायद चक्कर आने लगते हैं आपको, इसकी वो कंडीशन हो गई थी। मैंने पूछा क्या हुआ बेटा, बोली मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, चक्कर आ गए ना। काम बहुत बारीक था और एक कलर का काम था, वो बहुत बारीक काम था। तो फिर इसको मैं समझाया कि मैंने कहा जब ऐसा हो रहा था छोड़ा क्यों नहीं। तो इसने मुझे कहा सर आपने मुझे बोला था इसको कंप्लीट करना है, तो मैं इसलिए बैठ के कर रही थी। तो अब क्योंकि अगर हमें हमारे टीचर अगर बोल दें और जब हमारी ये कंडीशन होने लगे, कुछ समझ ही ना हो, तो ऑब्वियसली हम काम को छोड़ देंगे। लेकिन ये बच्ची, इसको बहुत शौक़ है और माशाल्लाह से है भी बहुत टैलेंटेड ये। मैं इसको अगर कहूँ तो वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ये रही है। ठीक है ना। फिर इसकी शादी हो गई, इसको काम हम छोड़ने पड़ गए, लेकिन इसको अभी भी बहुत शौक़ है। और ये मेरी गुड़िया है, गुड़िया। तो मकसद कहने का ये है कि लाइफ में ऐसे हमें लोग मिलते हैं जो इनको शौक़ भी होता है बहुत, वो करना भी चाहते हैं बहुत सारी चीज़ें, बट वो नहीं कर पाते कभी कभी। तो इसको भी बहुत शौक़ है कि आर्ट वर्क करना है इसने। खैर होते हैं, काफ़ी दिनों के बाद ही आई है, अल्लाह पाक खुश रखे इसको। अच्छा जी, तो ये अब आप देख होंगे कि आहिस्ते आहिस्ते इसकी एक शक्ल निकलना शुरू हो चुकी है।
आहिस्ते ही निकलेगी क्योंकि हम तेज़ काम कर नहीं सकते इसके ऊपर बॉस। सो स्लो ही होगा काम, ठीक है ना। बट स्लो होते 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 उसकी एक शक्ल निकल आएगी, लेट निकलेगी। ये नहीं है कि भाई अभी आपने काम किया चलो जी 2 मिनट के अंदर ही आ जाए सामने, ऐसा नहीं है। हमें एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना है। अच्छा वैसे तो खैर मैं ये आप लोगों को बता दूं कि अभी इसी तरीके से मुकम्मल हो जाएगी, और मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको मैं बस ये थोड़ा सा कलर और लगा लूँ, इसको मैं यहीं पे वाइंड अप करूँ, फिर इसके बाद क्योंकि इसी तरीके से ये कंटिन्यू हो जाएगा काम इसका। ये मैं वैसे कर दूँगा काम, आप लोग बोर ना हो जाएं। और इंशाल्लाह कल ड्राई ब्रश का वर्क होगा कलरफुल इंशाल्लाह अज़ीज़, ठीक है। और कैसे होगा वो मैं आपको ही बता देता हूँ। ब्लैक शीट के ऊपर फ़ेदर बनाएंगे, ब्लैक शीट पे माउंट शीट के ऊपर ही हमने फ़ेदर का काम करना है। और फ़ेदर हमारा वाइट होगा और डिफरेंट कलर को हमने वैसे अप्लाई करना होगा। तो उम्मीद है कि वो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह कल हमने वो एक काम भी करना है। अब इसके अंदर हम आप लोगों को समझ तो आई होगा ये किस तरीके से मुकम्मल होगा। मैं थोड़ा सा ये आप लोगों के सामने इस वजह से कर रहा था। अभी ये अभी इसका छोड़ा हुई है मैंने, क्योंकि मुझे घुमानी पड़ेगी शीट, और मैं नहीं चाह रहा कि अभी मैं शीट को घुमाऊँ। तो वो इंशाल्लाह ये जैसी मुकम्मल हो जाएगा मैं इसकी पिक्चर भी अपलोड कर दूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। क्योंकि अब इसके अंदर ऐसे इतना काम नहीं है, कि काम तो खैर है लेकिन वो ये ना कि वो एक ही है जो कि मैंने आपको तकरीबन 30% करके यहीं पे दिखा दिया कि अभी इस तरीके से मुकम्मल होती चली जाएगी। बाद में आप इसको अगर मज़ीद चेंज करना चाहेंगे, आप बोलेंगे इसको चेंज करके दिखा दें, मैं फिर चेंज करके दिखा दूँगा इसको। आप बोलेंगे नहीं जैसे आपने कहा था कि बड़ा डिसेंट सा काम करना चाहते हैं वैसा करके दिखा दें इसको, मैं वो भी करके दिखा दूँगा आप लोगों को, ठीक है ना। अच्छा कुछ दोस्तों की तरफ से एक फरमाइश आई थी, मुझे नहीं आई थी, वो इनडायरेक्टली मुझ तक पहुंची है। वो फरमाइश ये थी कि मैं फूड कलर से इंक बना के दिखाऊं। मैं भी बैठ के हंस रहा था कि यार बाबा ये काम तो ख़ुद भी कर लो, तो पानी तो मिलाना है और क्या करना है, तैयार हो जाएगा। वो एक बड़ी अजीब सी फरमाइश थी वो, क्या उसके अंदर और क्या करना है आपने, पानी तो मिलाना है, मिलाओ शुरू हो जाओ, इंक बन गई। हाँ उसको पानी कितना मिलाना है क्या करना है वो आप अपने हिसाब से देख लो भाई, आपको इंक कैसी चाहिए, ज़्यादा थिक चाहिए थिन चाहिए, जैसी भी चाहिए हो। तो उसके अंदर कौन सी ऐसी कोई वो चीज़ है जो मैं बताऊँ या सिखाऊँ। आपको चाहिए कि आप फूड कलर से ज़्यादा बेहतर उसके लिए ऑप्शन ये है कि आप जाके इंडस्ट्रियल कलर उठा लें, जो चले मैं उसको आसानी के लिए कहता हूँ, ये तो खैर आप लोग ढूंढते फिरेंगे। ये कपड़े रंगने वाले जो होते हैं इनके पास होता है कलर, ठीक है, पाउडर फॉर्म में। आपको कहीं और से नहीं मिल पा रहा हो आप उनसे ही परचेज़ कर लें, या उनको बोल दें वो आपको ला के दे देंगे कलर, ठीक है। वही तो है वो जिसको आप, इससे आप एक्रेलिक पेंट भी बना सकते हैं, आप इंक भी बना सकते हैं। तो उसके अंदर कौन सी ऐसी, मैं एक वर्ड अक्सर बोलता था अब नहीं बोलता, आज फिर बोलता हूँ, कौन सी रॉकेट साइंस है कि आप लोगों को जो है वो सीखने में मसला होगा या उसमें कुछ अनोखा होगा, ठीक है ना। तो खैर अब देखते हैं। तो ये मैंने अभी फ़िलहाल इसको यहीं पे रोकता हूँ मैं, उसकी वजह ये है कि इसके अंदर इसी तरीके से ये कंटिन्यू हो जाएगा। आप लोगों को थोड़ा सा तो समझ में आ गया होगा। अब इसको आप बोलेंगे मैं इसको चेंज कर दूंगा, जितना आप बोलेंगे मैं इसके अंदर कलर चेंज कर दूंगा, हाँ अभी नहीं कर सकता, जब ये ड्राई हो जाएगा तो मैं इसको मज़ीद चेंज करके आप लोगों को दिखा दूंगा। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी रही सेहत रही। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों से कल मुलाकात होती है। इसको मैं इंशाअल्लाह आज रात तक मुकम्मल करके फिर आपको इसको फाइनली दिखा दूँगा। इसमें कैलीग्राफी में कुछ चेंज नहीं करूँगा अभी, ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली आइडिया हो जाए। दैन जब ये ड्राई हो जाएगी मैं इसको फिर आप लोगों को चेंज करके भी दिखा दूँगा, ठीक है ना। तो उस चीज़ से मत घबराइएगा कि मैं इसको, आप बोलें कि अगर इसको 10 अलग तरीक़ों से इसी एक पेंटिंग को आप करके दिखा दो, मैं वो भी कर दूँगा, ठीक है ना। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी रही सेहत रही। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। और ये मैं आपको थोड़ा सा इसको ऐसे उठा के दिखाऊँ इस एरिया को,
तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा कि इसके अंदर कलर हमने किस तरीके से मिक्स किए हैं। हम इसको चाहें तो डिसेंट कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है जी, काइंडली शेयर लाजमन कीजिएगा और फिर कल आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।